उधर पश्चिम बंगाल के हुगली समेत कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में आने से बेहाल हो गए। वहां पानी भरने से कई लोगों के घर डूब गए, कई इलाकों में सड़कें ही बह गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि लोग जहां थे वहीं फंसे रह गए, क्योंकि उनके मकानों के सामने से अचानक सड़कें ही गायब हो गईं। मजबूरी में लोग घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरते दिखाई दिए। इसके अलावा कई मकान भी आधे पानी में डूबे नजर आए, जिसकी वजह से लोगों को अपना मकान छोड़ना पड़ा। कई इलाकों का हाल तो इतना बुरा हो गया कि वहां पानी कमर से भी ऊपर पहुंच गया, लेकिन मजबूरी में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से गुजरते नजर आए। जबकि कुछ इलाकों में लोग नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाते दिखाई दिए। सड़कों से लेकर मकानों तक हर तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आया। ऐसा लगा मानो उन इलाकों में कभी सड़कें थी ही नहीं। बंगाल में आई इस बाढ़ के लिए वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार दामोदर घाटी परियोजना को जिम्मेदार ठहरा चुकी हैं। उनके मुताबिक इस परियोजना के तहत आने वाले बांधों से जो पानी छोड़ा गया, उससे बंगाल में बाढ़ आई। उनका कहना है कि उन बांधों की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उनमें पानी रोकने की क्षमता घट गई और इसका नतीजा यह हुआ कि बारिश होते ही बांधों में पानी भर गया और उनके गेट खोलने पड़े और उन बांधों से छोड़ा गया पानी बंगाल के कई जिलों में घुस गया। ममता बनर्जी ने तो बंगाल में आई बाढ़ को मैन मेड बाढ़ बता दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक झारखंड में हुई बेहिसाब बारिश के बाद बांधों में भरा पानी बंगाल में छोड़ दिया गया था और इसकी वजह से बंगाल के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। वहां के पश्चिमी मेदिनीपुर के कई इलाकों में तो कमर तक पानी भर गया। सड़क किनारे मौजूद सारी दुकानें बंद नजर आईं, क्योंकि पानी भरने की वजह से वहां रहने वाले लोगों ने अपने मकानों से निकलना ही बंद कर दिया और अगर जरूरी काम से लोग बाहर निकले भी तो बिना नाव के उनका कहीं जाना ही मुश्किल हो गया। कई इलाकों में तो हालात इतने खराब हो गए कि लोग अपने मकानों की पहली मंजिल पर रहने को मजबूर हो गए। लेकिन बंगाल में आई इस बाढ़ ने किसी एक जिले की मुश्किलें नहीं बढ़ाई। बंगाल के दक्षिणी हिस्से के कई जिले बाढ़ की चपेट में आने से बेहाल हो गए। हुगली के अलावा मेदिनीपुर, हावड़ा और बीरभूम जैसे कई जिले बाढ़ के पानी में डूब गए और इसकी वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए, क्योंकि बाढ़ से कई लोग अपना मकान छोड़ने को मजबूर हो गए तो कई लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया।